All right, guys. We'll start with a subject called new subject called accounts. Now, before we start the subject, I don't know how the school do. School starting में आपको limitations of accounting, ये accounting, वो accounting, मुझे नहीं आता वो सब. आता है, but मुझे नहीं करना वो, because that's very boring to begin with. Interest ही create नहीं होता subject में. I just want to start with the topics which will be actually doing throughout your life. 11th is the base. अगर वो हमारा strong नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं किसी भी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो इट विल कोलैप्स. द सेम गोज विद एनी सब्जेक्ट. इफ योर फाउंडेशन, योर बेसिक फंडामेंटल्स आर नॉट राइट, यू आर गॉन. सिमिलरली, हनी सिंह का नाम तो सुना हो, अब फ्लॉप हो गया, बट उसका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था. क्या करता था वो? बोलो यार. 4 बोतल, नहीं सुना गाना? 4 बोतल वोडका, काम मेरा, ऐसा वो बोलता है, मैं नहीं बोलता. बट हाँ, उसकी ये चीज मेरे अकाउंट्स में एप्लीकेबल है. जब वो कहता है 4 बोतल वोडका, 4 बोतल से मेरा मतलब है लाइफ में अलर्ट रहना. अलर्ट की स्पेलिंग यही होती है, बट मुझे टी नहीं चाहिए इस पर. सो अलर्ट के जो फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं, मेरा अकाउंट्स प्योरली बेसिक फंडामेंटल जो है वो अलर्ट के फर्स्ट 4 वर्ड्स पे डिपेंडेंट है. तभी करके कहते हैं अलर्ट कॉल्ड 4 बोतल वोडका. तो अकाउंट्स जब आप पढ़ते हो तो एवरी डे व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी टॉपिक, आप ये 4 बोतल वोडका हमेशा अपने साथ रखते हो. Whereas A stands for asset, L stands for liability. लिखना नहीं है पुत्र, अभी सिर्फ समझना है बच्चों. E stands for expense, क्योंकि हमें डिटेल में करना है. I'm just giving you an idea. And R stands for revenue. तो अगर मुझे आइडेंटिफिकेशन कॉल्ड एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू में आती ही नहीं है, तो तुम जिंदगी में जहां मर्जी अकाउंट्स पढ़ लो, कभी आएगा ही नहीं. एंड सिमिलरली व्हेन आई से अगेन 4 बोतल वोडका, 4 टॉपिक्स एंड 4 क्लासेस, मतलब ये आपकी लाइफ की फर्स्ट 4 क्लासेस अगर आपने अच्छे से नहीं समझी और रिवाइज नहीं की, आई कैन एश्योर यू थ्रू आउट द ईयर आप भी सफर करोगे, हम भी सफर करेंगे. तो पहली 4 क्लासेस को वो क्या कहते हैं ना, लाइटली मत लें. ये 4 क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर फाउंडेशन. वंस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ट्रस्ट मी माधव, कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, आते हैं, कई बार उनको बताना पड़ता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पता ही नहीं, भूल जाते हैं. बीकॉम ऑनर्स में आ गए, बीबीए कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो हायर क्लासेस में भी दिक्कत आती है. So we need to understand these 4 terms called asset, liability, expense and revenue. तो accounts is debit, credit, बहुत कुछ होता रहेगा, but majorly terms जिस basis पे आप पूरे accounts को identify करते हो, these are the 4 terms: A for asset, L for liability, E for expense and R for revenue. At times आप कुछ चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है expense है, but वो होता क्या है? asset. तो अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन गलत कर दोगे तो आपका पूरा ट्रीटमेंट गलत. इट जस्ट लाइक फॉर्मूला लगाना था, साइन थीटा का गलती से लगा दिया, कॉस थीटा का आंसर थोड़ी आएगा? आएगा नहीं आएगा. लाइक जैसे मैं आपके साथ बात करता हूँ, आने वाले टाइम में आप मैथ्स पढ़ोगे. मैथ्स में एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है कॉल्ड सेट्स. आई विल बी स्टार्टिंग माय मैथ्स बैच. आई विल बी टीचिंग मैथ्स दिस ईयर ऑफलाइन बैच में. तो मैथ्स जब हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे आप एक टर्म्स पढ़ते हो बच्चों, इक्विवेलेंट and equal. Sounds similar, but there's a huge difference when you do. So similarly, asset and expense sound similar, but their treatment is different. आते हैं काम की बात पे. तो 4 बोतल वोडका हमने मारनी अच्छे से. इसका अगर नशा नहीं लिया तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा पूरे साल. अकाउंट्स होता क्या है? मैं कहता हूँ यार मैं आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम डूइंग business as a profession. I'm a chartered accountant by profession, so I'm running my own practice, but at the same time I'm teaching. फिर हम कहते हैं 11th स्टैंडर्ड से पहले 9th 10th में कहीं ना कहीं हम वर्ड पढ़ते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन गुड्स की होती है, सर्विसेज की होती है, दोनों की होती है, दोनों की होती है. प्रोडक्शन इज नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट आल्सो ऑफ सर्विसेज. सो आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. अब व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने प्रोजेक्टर खरीदा,
टैब खरीदा इतना बड़ा, लैपटॉप खरीदा एंड सो ऑन। उसके बाद एट द सेम टाइम आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एसी का बिल भी आता है, राहुल अंकल हमने जो रखे हुए उनकी सैलरी भी देनी है। सो देयर लॉट मेनी एक्सपेंसेस, लेमन सेंस में बोलो खर्चा होता है, और उसके बदले में मुझे आपसे क्या मिलता है? पैसा। सॉरी, रेवेन्यू, पैसा मिलता है। सो अकाउंट में अगर मैं वर्ड बोलूं तो रेवेन्यू, जो मैंने स्पेंड किया इन लेमन सेंस इज खर्चा कॉल्ड एक्सपेंस, जो मैंने आपसे अर्न किया दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब खर्चे में भी दो तरह के खर्चे हैं, वो बाद में बात कर लेंगे डिटेल में, बट मोटा मोटा फिर मैंने कहा यार एंड ऑफ द डे प्रथम मुझे चेक करना है मेरी बल्ले बल्ले या थले थले, बोले तो प्रॉफिट या लॉस। सो व्हाई वी डू अकाउंट्स? वी डू अकाउंट्स टू फाइंड आउट whether we are doing good in a business or bad in a business called profit or loss। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं तो ये मेरा दिमाग में तो सब कुछ मैं एक साल का इकट्ठा कर लूंगा, so I need to record somewhere which is known as accounting। So we study a subject called account in which we do accounting, and why we do accounting? To find out the profit or loss of a business we need to prepare accounts। तो हम सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर लिखते हैं बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। दिस इज वन सच थिंग व्हिच आई वांट टू स्टार्ट, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बाय द बिजनेस we need to prepare accounts। I repeat, to find out the profit or loss by the business we need to prepare accounts। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी गंदी है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, बट जहां समझना है बच्चों मुझसे पूछ लेना, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। पिछले 20 सालों से बोल रहा हूँ, कर नहीं पा रहा, बट उम्मीद पे दुनिया का है, so I'm still working on it, but होगी नहीं ऐसी देखी। ठीक है सब लोग आ रहे हैं तो परेशान क्यों लगे, तो फिर आज के देखो मम्मी की भी ऐसे। To find out the profit or loss made by the business we prepare accounts। ये बात समझ आ गई? अब हम कहते हैं यार मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है, एक दिन का निकालना है, एक महीने का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, एक साल का निकालना है, बताओ। क्या आप हर रोज अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठे? हर महीने कैलकुलेट करने बैठे? यू चेक योरसेल्फ ऑन ईयरली बेसिस। यू चेक योरसेल्फ ऑन ईयरली बेसिस। आई रिपीट, you check yourself on yearly basis कि whether my business is doing good or bad। So when you do quarterly basis पे भी तो होता है। क्वार्टरली बेसिस पे बच्चों को इंटरिम रिपोर्ट होती है, बट फाइनल जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, फाइनल रिकॉर्ड्स वो कब बनते हैं? साल के एंड। जैसे मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ इसको समझो। द पीपल हुज पेरेंट्स आर इन अ जॉब, 1 साल के बाद ही इंक्रीमेंट लगता है। सुनते होगे मम्मी पापा से, पापा लेते हैं ये ले बेटा चॉकलेट, मेरी सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुआ 10%, 15%, 20%। वो कब लगता है? आफ्टर एवरी 1 year। आफ्टर एवरी 1 year। सो हेंस वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो जब हमें प्रॉफिट निकालने हैं, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस वी नीड टू प्रिपेयर अकाउंट्स, बट अकाउंट्स का पीरियड क्या होना चाहिए? 1 year, एंड हेंस वी राइट द नेक्स्ट टर्म अकाउंटिंग। जल्दी नहीं करेंगे बच्चों, अब इस डेफिनेशन को मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले थोड़ा सा हम आपस में मिलकर डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल राइट द डेफिनेशन। कैलेंडर स्टार्ट कहां से होता है? फर्स्ट जनवरी, और एंड कहां पे होता है? दिसंबर। 12 months, so we call it as calendar, we call it as calendar year। Then मैंने कहा यार I want to start my business from let's say 1st April 22 and 12 months कब पूरे होंगे? 31st March। कब पूरे होंगे? 31st March।
So year closing for financial. ये भी 12 months हो गए. So accounting year is of 12 months. It can be from January to December called calendar year, and it can be from April to March called Financial year. thank you. अगर आप बच्चों को पता है तो क्या कहते हैं, मोगेम्बो खुश हुए. So it is called financial year. But जब हम practical questions करते हैं, आपका नाम बच्चों में फिर भूल गया, साहिरा, SHIRA, साहिरा. बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बर्फी होता है. रणबीर कपूर की पिक्चर बर्फी, जिसमें वो क्या था, साइलेंट, गूंगा था, बोले तो साइलेंट. तो क्वेश्चन भी कई बार गूंगा हो जाता है. वो बोल तो देता है अकाउंट्स बनाओ, अरे बता तो दे जनवरी टू दिसंबर बनाऊं या अप्रैल टू मार्च. तो व्हाट शुड आई डू, अप्रैल टू मार्च. ये एक बाय डिफॉल्ट रूल है, मैं लिखवाऊंगा अभी सब कुछ. सो कैन वी से टू बिगिन विद, अकाउंटिंग ईयर जनरली कंसिस्ट ऑफ 12 months. जनरली क्यों बोला अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद. Starts on 1st January and ending on 31st December called, or it can start from 1st April and end on 31st March called financial year. Done. अभी लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ बोला है बच्चों, लिखवा दूंगा. अब मैं आपके साथ चलता हूँ. मैंने लाइफ में ABCD उल्टी सीखी है. मतलब मैंने क्वालिफिकेशन कुछ ज्यादा नहीं ली, सिर्फ ABCD का उल्टा C और A पढ़ा है. तो CA करने से पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, मैंने मई 2003 में अपने फाइनल एग्जाम्स दिए थे फॉर CA फाइनल एग्जाम्स. उससे पहले मैं जॉब कर चुका था बॉम्बे में फॉर 6 years. उससे पहले मैं, ये जो आप फोन यूज करते हो आज की डेट में उसे वोडाफोन बोलते हो, तभी से SR सेल फोन्स कहते थे, एयरटेल, इन फॉर्म में जॉब कर चुका था. बट ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई थी, जॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी. मजा ही नहीं आ रहा था जॉब करने में. व्हाई, बॉस इज ऑलवेज राइट. सारा जो कहते हैं वही मान लो, मतलब अपना दिमाग यूज ही नहीं कर सकते. बताओ, उसका भी क्रेडिट वो ले जाता था. आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ. इफ आई हैव गिवन सम आइडियाज, वो भी चुरा के अपना नाम लिख के दे देता था. मजा नहीं आ रहा. Now what to do? If you are not enjoying your job, you cannot grow. मैंने कहा मुझे वो काम करना है जो मुझे अच्छा लगता है. So I thought for 2 days, घर बैठा आराम से, मैं क्या करूँ, जॉब तो करनी नहीं है. CA के एग्जाम दे चुका था, रिजल्ट आना बाकी था. जॉब पहले भी कर रहा था, कंटिन्यू करता उस जॉब को, बट इट वाज क्लियर कि मुझे जॉब नहीं करनी. सो आई सैट डाउन एंड आई रिकॉर्ड माय कॉलेज डेज. कि कॉलेज में मैं जो सब्जेक्ट की ट्यूशन लेता था, वही सब्जेक्ट होम ट्यूशन पढ़ाता. सेम सब्जेक्ट होम ट्यूशन में पढ़ाता था टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. मैंने कहा चल यार, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट. तब मैं एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए करता था. व्हाई नॉट टू मेक इट एज अ प्रोफेशन. क्या बुराई है, काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003. क्या कह रहे हो, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब. बट यस, 2003 when I started my academy, it was clear that now I won't do a job anymore and I'll do a business. Business in the sense I'll teach. This is also a kind of business, we call it as a profession. So मैंने बहुत रिसर्च की फरीदाबाद में. Why फरीदाबाद? Because we had a property in फरीदाबाद. तो मैं कहा यार उसी में काम चला लूँ. Then I searched गुड़गांव, पूरा रिसर्च किया. Then I came to a conclusion, जो हमें CA में सिखाया जाता था, उस नॉलेज को यूज किया कि this is the right place for me to start. So this is how I ended up starting academy in गुड़गांव. अब प्रॉब्लम कब आई, जब ये कर लिया. पंडित जी, पंडित जी क्यों, हमारी मम्मी के बगैर हम आगे चल नहीं सकते. मुझे आज भी पॉकेट मनी मिलती है, बताऊंगा कभी डिटेल में. आई स्टिल गेट पॉकेट मनी. आई डोंट गेट व्हाटएवर यू पे, इट डजंट कम्स टू मी. आई स्टिल गेट 2500. नेक्स्ट मंथ से 3000 हो जाएगा पर मंथ एज अ पॉकेट मनी. दिस इज माय पॉकेट मनी. सो आई आस्क्ड माय मॉम, आई हैव टू स्टार्ट. मॉम कहती रुक, पंडित से पूछना पड़ेगा कौन से दिन स्टार्ट कर. सो भाई साहब पंडित ने पता नहीं क्या मंत्र मंत्र पढ़ के, लैपटॉप कंप्यूटर कर करके, कहता है भाई साहब 9 जुलाई 2003 सुबह 10:15 और 20 सेकेंड आपको अपनी सिस्टर से अपने इस सेंटर पे घड़ा, पंजाबी लोग है ना, घड़ा रखवाना है. मैंने कहा पागल है क्या, 9 जुलाई 10:15 20 सेकेंड. मैं कहा हमारे यहाँ पे अकाउंट शुरू होते हैं 1 अप्रैल से, बट मैं नहीं कर सकता वो. तो उसने मम्मी को शिकायत लगा दिया. मम्मी के आगे किसकी चलती है, हमारी तो नहीं चलती, तुम्हारी चलती होगी. तो मम्मी ने कहा चुप करके इसी दिन शुरू करना है कर, नहीं तो मत कर. और कोई बात नहीं.
मम्मी की बात तो टाल नहीं सकते. So I ended up starting my academy on 9th July 2003. 10:15 और 20 सेकंड. I still remember this time. ये झूठ नहीं बोला, सच्ची वाला टाइम. वैसे एक्चुअल में 10-5 सेकंड इधर उधर हो गए होंगे, बट सिस्टर मेरी घड़ा पकड़ के खड़ी थी, पंडित ऐसे टाइम देख रहा था. नॉनसेंस. बट मुझे अपनी बुक्स कब क्लोज करनी पड़ी बच्चा पार्टी? बिकॉज आई एम एन अकाउंटेंट. I know that my financial year or calendar year, either of them I have to follow. And if the question is silent, we follow financial year. Thank you, Mithil. If the question is silent, we follow financial year. I follow financial year. तो मैं अपनी बुक्स कब क्लोज कर दूंगा? 31st March 2004 को. तो बताओ, did I do the business for 1 year in the first year? No. So can I say journally? क्यों बोला था? Generally, the accounts are prepared for 12 months. Either from January to December or from April to March. But first year of a business can be of less than. ये बात 12th में आपको 8 मार्कर क्वेश्चन में यूज कराऊंगा. सेम चीज 11th में शायद ना यूज हो. 12th में क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप कई बार क्वेश्चन कर रहे होते हो जो 12 मंथ्स का प्रथम नहीं होता. आपका नाम बच्चों रक्षित. वो हमारा क्वेश्चन होता है बच्चों 9 मंथ्स का. तो बताओ मुझे सैलरी एक्सपेंसेस कितने मंथ्स के बुक करने होंगे? 9 months की. If I'm taking a period of 9 months, I have to record everything for. And अगर हम वो डेट पे ध्यान नहीं देते, लाइफ में भी डेट पे ध्यान देना होता है ना रक्षित, नहीं तो बात बिगड़ जाती है. ऐसे ही एक क्वेश्चन में भी अगर आपने डेट पे ध्यान नहीं दिया, आपने 12 मंथ्स का रिकॉर्ड कर दिया, तो टीचर क्या बोलेगी? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. भाई 12 महीने का कैसे बुक कर दिया? हमें तो सब कुछ 9 मंथ्स का करना था. नहीं, this is imaginary example I am saying. First year I said can be of less than 12 months. कंपल्सरी नहीं है हमेशा फर्स्ट ईयर 12 मंथ से लेस का होगा. बट मेरे जैसा इंसान जो साल के बीच में बिजनेस शुरू करता है, क्या वो 12 मंथ्स का होगा? नहीं. तो फर्स्ट ईयर कभी भी 12 मंथ्स का हो भी सकता है. और बट यस, कैन आई से आपका नाम है आदित्य. सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 months. बट नॉट ऑलवेज. देखो, एक जिंदगी का सच, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, हम उसे कंधे पे लेके जाते हैं और क्या बोलते हैं? राम राम सत्य बोलते हैं ना, सुना हो पिक्चर्स में आते हैं. वैसे ही बच्चों बिजनेस की भी तो मृत्यु हो सकती है. यानी बिजनेस कम्स टू एन कॉल डिसॉल्व. क्यों डिसॉल्व हुआ? यू आर इनटू ह्यूज लॉसेस. विल यू वेट फॉर ब्लडी द ईयर टू एंड एंड इंक्रीज योर लॉसेस? आपको लगता है साल के बीच में बहुत लॉसेस हो गए, अब मैं लॉसेस बियर, विल यू कंटिन्यू? सो कैन आई से फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ अ बिजनेस कैन बी ऑफ लेस देन, एंड अदरवाइज ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर्स हैज टू बी ऑफ. सो क्रक्स इज, अब जब मैं आपके साथ बात करूं इस छोटी सी बात को बताने के लिए, जिसमें से 12th में आपको यूज आएगा, ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया. अकाउंटिंग ईयर की अगर हम बात करें, दैट अकाउंटिंग ईयर जनरली कंसिस्ट ऑफ 12 months, starting on January, ending on December called, starting on April, ending on March called. If question is silent, we follow. But first year of a business can be of less than. लिखते हैं बच्चों, यही लिखवाना, इससे ज्यादा मुझे कुछ बताना नहीं. एक सेकंड यार, गड़बड़ क्या हो गया है इसमें? Generally consists of 12 months. Either from 1st January to 31st December called calendar year, or 1st April to 31st March called financial year. Full stop.
but first year of a business can be of less than 12 months. अब आपको पता है उसका रीजन मैंने आपको समझाने की आयशी कोशिश की। राइट पार्थ, प्रणय, ये तो जो आपका नाम भूल गया उत्तर में, पार्थ, ये आप भी पार्थ, पार्थ 1 पार्थ 2 P1 P2 ओके, कैन बी ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। यहाँ पे आदित्य एक बात लिखवाऊंगा जो स्कूल टीचर्स नहीं सिखाएंगे, कोई भी नहीं बताएगा। जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हो माधव, वहां पे आप देखते हो फर्स्ट ईयर का आपने बोला जनरली 12 मंथ्स, कैन बी ऑफ लेस देन 12 months, but in certain exceptional cases the first year can be of 18 months. यानी the maximum period for first year of a business can be, सर ऐसा क्यों, वो अभी मत पूछो, बच्चों 12 में बता दो। बट क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनरली कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का, बट फर्स्ट ईयर कैन बी ऑफ लेस देन एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फर्स्ट ईयर कैन बी, थैंक यू। तो बस वो लिख के छोड़ देते हैं, उसका रेलेवेंस अभी नहीं है हमारे को, वो हम बाद में सीखेंगे। एंड द मैक्सिमम पीरियड for and the maximum period for first year of a business is 18 months, and the maximum period for first year of a business is 18 months. So far so good, लॉक कर दूं, कर दिया। सच बोल रही थी सिमरन तुम ये नॉटी है, ये मासूम कह रही थी ना, ये मासूम नहीं है। हाँ नहीं है मासूम, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गलत है इतने साल से, मुझे तो एक दिन में पता लग गया था। आयशा आपकी मम्मी से एक, हाँ बोलो। फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और गुड नेम बच्चों, आरव। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यश क्लियर है बेटा? यस सर। वंशिका भी नोएडा में ही है या वापस गुड़गांव शिफ्ट हो गई? सर वंशिका वापस गुड़गांव शिफ्ट हो गई। डन, लिख लिया बच्चों सबने? अब कहते हैं बच्चों जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से मेरा नाम है राजेश, आई वांट टू स्टार्ट ए ज्वेलरी बिजनेस। मैंने अपने बिजनेस का नाम लिख दिया राजेश ज्वेलर्स। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं भी खन्ना ही, आपने सुना होगा खन्ना ज्वेलर्स, पीके ज्वेलर्स, अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट कर दो। सिमिलरली लेट्स से आपका नाम वामा, वामा वांट्स टू डू अ बिजनेस एंड शी केप्ट द नेम ऑफ हर बिजनेस एज वीजे, वीडियो जॉकी नहीं, वामा ज्वेलर्स। ये वामा ज्वेलर्स है और आप कौन हो? वामा। स्पेलिंग ठीक है बच्चों? डबल ए स्टार्टिंग में भी, ये भगवान कितने ये लगाओगी, वामा। सो वामा एंड वामा ज्वेलर्स, ये एक मैं इनडायरेक्टली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ जो टीचर्स पढ़ाती हैं प्रथम। यू एंड योर बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। मतलब आज के बाद मैं आपके साथ अब जो भी पढ़ूंगा, अब से मैं अगर प्रथम से पूछ रहा हूँ तो प्रथम क्या सोच के जवाब देगा? प्रथम बन के नहीं, प्रथम ज्वेलरी हाउस बन के, और प्रथम ज्वेलर्स। आदित्य से पूछ रहा हूँ तो आदित्य क्या बन के जवाब देगा? आदित्य ज्वेलर्स। आपका नाम बच्चों? यश। ये भी यश, ऑनलाइन भी यश है। यस सर। तो ये यश 1, क्योंकि ये मेरे साथ 6 महीने से मेरे साथ फॉलो अप कर रहे हैं। आप यश 2। सो यश 1, so Vama and Vama Jewelers, Yash and Yash Jewelers are treated as two separate entities। तो आप जो भी चीज कर रहे हो एज अ बिजनेस कर रहे हो, तभी करके आप देखो वामा ज्वेलर्स नीचे लिखा होता है, ऐसे करके देखना कभी बिल पे, PROP डॉट, और वहां पे वामा क्या करेगी? साइन।
as a owner of the business. Prop means proprietor, called owner of the business. Business आपका है, but you and your business are treated as two separate entities, and hence सबसे पहले लिखते हैं बच्चों आज separate entity concept. And I repeat, आपका नाम बच्चों में फिर भूल गए. रणवीर and रणवीर ज्वेलर्स are treated as two separate entities. तो मैं जब भी रणवीर से पूछूंगा तो आप रणवीर बन के जवाब मत देना, रणवीर ज्वेलर्स बन के जवाब देना. प्रणव बन के जवाब मत देना, प्रणव ज्वेलर्स बन के जवाब. पार्थ बन के जवाब मत देना, पार्थ ज्वेलर्स बन के. माधव बन के जवाब नहीं देना, माधव ज्वेलर्स बन के. तो लिखते हैं बच्चों सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस, मैंने लेट से वामा कोई अपना एग्जांपल बना दिया अभी. बिजनेस मतलब वामा ज्वेलर्स and person running the business, and person running the business in this example is Vama. Business and the person running the business are treated as two separate entities. तो सिमरन, आपको सिमरन बन के मुझे आंसर नहीं करना है. मैं जब भी कुछ पूछूं आपने सिमरन ज्वेलर्स बन के आंसर करना है. आपने सिमरन बन के आंसर नहीं करना है, आपने सिमरन ज्वेलर्स बन के आंसर करना है. आपने रक्षित बन के आंसर नहीं करना है, आपने रक्षित ज्वेलर्स बन के करना है. और साहिरा ने साहिरा नहीं बनना, साहिरा ज्वेलर्स बन के आंसर करना है. तो ये मैंने आपके साथ पहले बेसिक्स बात किया. और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज लिखना भूल गया शायद बच्चों. इफ क्वेश्चन इज बर्फी, बर्फी मतलब वी फॉलो अभी बताता हूँ. मतलब हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कहता है फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस. बट ये तो बताओ जनवरी टू दिसंबर का निकालना है या अप्रैल टू मार्च का निकालना है? तो किसका निकालना? अप्रैल टू मार्च. साइलेंट है तो फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल मींस this is what it means. So if question is silent, we follow financial year. By saying this, Aishi, I'm trying to say that there I will do all my calculation based on the things involved between 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. Now some basic terms. हमने बोला था 4 बोतल वोडका में 4 वर्ड क्या थे? ए, एल, ई और मैंने कहा था इसी का ध्यान देना. आज हम किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? पहले कुछ बच्चे कई बार ना आयशी बड़े पढ़े लिखे आ जाते हैं. मैं जब लिखवाऊं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, इसमें ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है. मैं कहता हूँ आइश नहीं, अभी बीच में नहीं बोलना. पहले ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया लेना. मैंने आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ टर्म से फैमिलियराइज कराना चाहता हूँ, सो दैट विच इज इजी टू रिमेम्बर. सो हमने स्टार्ट किया बच्चों एसेट्स. Anybody knows what is asset? What you will call as asset? Not as Vama, but for Vama Jewelers. Let's say this academy का नेम आप लोगों को पता है? LAPC नहीं होए तो मेरा नाम का ही बेड़ा करके LPCA. So Learners Point Commerce Academy is the full form. Now this academy is
बाद में बताऊंगा नेक्स्ट ईयर में, इज नॉट ओन्ड बाय मी, बट अभी मान के चलते इट इज ओन्ड बाय मी। So this is a person and this is a which is owned by this person, but they are treated as। तो अब जब मैंने ये प्रोजेक्टर खरीदा, जब मैंने ये टैब ये लैपटॉप खरीदा, किसके लिए खरीदा? बिजनेस के लिए, बिजनेस के नाम पे खरीदा। तो मैंने पैसे तो मैंने ही दिए, पैसे तो मैंने ही दिए, बट खरीदा किसके नाम पे? तो ये एलपीसी के क्या है? एसेट्स। व्हाई यू कॉल देम एज एसेट्स? व्हाई यू कॉल देम एज एसेट? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, तब आप कहोगे हाँ इट मैचेस द डेफिनेशन। तो लिखते हैं बच्चों, एनीथिंग which can be converted into money or into services, which can be converted into money or into services। बस इतनी है मेरी छोटी सी डेफिनेशन। आज मेरा टारगेट है ये पढ़ाना, जरूरत पड़ी तो इनटू सर्विसेज वाला भी पढ़ाऊंगा, बट आज मेरा टारगेट है इस पे फोकस करना। हम कहते हैं एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। लेट्स से मैंने ये मोबाइल भी किसके नाम पे खरीदा? एलपीसी के नाम पे। तो ये भी किसको कौन ओन करता है? मैं एज ए ओनर, बट ये है किसके नाम पे? एलपीसी के नाम पे। कैन एलपीसी सेल इट एंड कन्वर्टेड इनटू मनी? Can these things can be sold and converted into money? Yes. So then we call them as assets, जिसको आप अपनी लेमन सेंस में कह देते हो मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स which I own. Yes, the business owns them and they can convert them into money. So to begin with, anything which can be converted into money or into, वो मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में शायद। आज के लिए अगर हम बात करें उसका हाफ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन दैट एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इज कॉल्ड एसेट। अब मैंने आपके साथ बड़े सारे एग्जांपल दिए और ले लेता हूँ। बिजनेस के नाम पे लैंड खरीदा, उस पे बिल्डिंग बनेगा, दे ऑल आर व्हाट? प्लांट, मशीनरी, दे ऑल आर these chairs, furniture, they all are assets. They all are assets. बिजनेस के बैंक में उसका बैंक बैलेंस है, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ करके आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इवन बैंक बैलेंस इज योर एसेट। इज दैट पॉइंट क्लियर यशवंत? Yes, sir. All right. So to begin with, anything which can be converted into money is called asset. एक प्रोग्राम आता था पुराने जमाने में, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ऑफिस। उसमें एक मोटू था चश्मे वाला, हर बात में बोलता था दो बातें हो सकती है। अच्छा ये हुआ तो ठीक, बट अगर ये हुआ तो फिर से दो बातें हो सकती है। यानी ब्रॉडली आई विल बी क्लासिफाइंग माय एसेट इनटू टू टाइप्स। क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। प्लीज मुझे मत बोलना सॉ टेंजिबल, इनटेंजिबल, फलाना ढिमकाना, सीख लेंगे बाद में, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे। आपका नाम फिर भूल गया। यश, यश टू का बात है, ये P1 P2 था, ये S डिवाइडेड बाय 2 था। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, मेरी गंदी आदत है बच्चों। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट का मतलब ये नहीं उसमें करंट लगता है, नाम है उसका करंट एसेट। अब जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा आप अपने आप क्लियर हो जाएगा आदित्य कि व्हाई दिस क्लासिफिकेशन। हम अकाउंटिंग ईयर कितने पीरियड का, कितने मंथ का बनाते हैं? इट मींस बिजनेस किसी चीज को जिसको ओन करता है, जिसको वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है विद इन 12 months कॉल्ड 1 year, 12 months कॉल्ड वी कॉल इट एज करंट। ये डेफिनेशन है। पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। फर्स्ट ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और इनटू सर्विसेज इज कॉल्ड एसेट, बट इफ दैट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू मनी और इनटू सर्विसेज विद इन 12 months,
we will classify it as. अब यहाँ पे एक बच्चा कहता है, आदित्य कहता है सर कुछ भी वो तो 12 मंथ्स में हो जाएगा, बट मैं कहता हूँ बच्चों एक लड़की का नाम होता है भावना, और हिंदी में एक वर्ड होता है भावनाओं को समझो। तो भावना के पीछे मत भागो, हमें नहीं पता कौन है भावना, भावनाओं को समझो। ऑब्जेक्टिव, लाइक मैं आपके साथ बड़ा बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ये चेयर खरीदी इसलिए ताकि यहाँ पे वामा आए, पार्थ आए, प्रणय आए, माधव आए, आयुषी आए, बैठे पढ़े, और मैं इन चेयर्स को कब तक यूज करता रहूं, जब तक है जाना। पिक्चर देखिए ना, तब तक यूज करता रहूं जब तक है, यानी जब तक इसकी टांग, मतलब आपकी नहीं, कुर्सी की, जब तक कुर्सी की टांग नहीं टूट जाएगी, खराब नहीं होगी, मैं इसे नहीं बेचूंगा। So my objective is, please, भावनाओं से मेरा मतलब जो था आदित्य, is my objective when I bought this chair is to sell it, convert it into money? No, my objective was to use it as long as I can. So will it be classified as current asset? Even though OLX पे ऐड डालो 2 मिनट में बिक जाएगी। So कितने मिनट में बिक जाएगी, that is not important. What is important is what was your objective when you bought it. If your objective was to sell it and convert it into money as soon as you can, then it is classified as current asset. तो लिखते हैं बच्चों करंट एसेट की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन ऊपर वाली बच्चों देखो, इसलिए मैंने ना स्टार बना दिया उधर, और यहाँ ऐसे लिखा। अभी के लिए आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ। एनीथिंग विच कैन बी, पूरी ऊपर वाली डेफिनेशन दोबारा लिखो, कन्वर्टेड इनटू मनी और इनटू सर्विसेज, बस उसके आगे और क्या ऐड कर दिया मैंने पुत्र यहाँ पे, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. Anything which can be converted into money or into services within a period of 1 year is called current asset. अब प्रथम मुझे नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन नहीं आती, तो मैंने पता क्या याद किया, द एसेट विच इज नॉट ए करंट एसेट इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो कहने से अगर आपका एसेट करंट एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है तब तो वो क्या है, बट इफ इट डज नॉट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट, broadly we can classify it as, so can I write my son, an asset which is not a, bolo guys, layman definition. अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स लूंगा बच्चा बाटी, अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स लूंगा, पार्थ, प्रणय, सिमरन, वामा, नाम याद कर रहा हूं, आयशी, साहिरा, गर्ग, आदित्य, यशवंत, यशटू, रक्षित की मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, बस आप मुझे ये बताना एक एक करके, आप बच्चों से पूछूंगा कि वो करंट एसेट है या, जो आपका दिल करे। आप दिल से बोलोगे मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा, गलत बोलोगे उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट आई वांट you guys to apply the definition that anything which can be converted into money or into within a period of, the objective is to convert it into money within a period of 1 year. The objective is to convert, then only it will be classified as current. Clear है ना मुझे सब? Yes boss. Sir, I got the money part, but why aren't you written to convert it into services? मेरी आवाज थोड़ी गंदी है, गाना गा सकते हो? कुछ ना कहो, आज नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे बच्चों, आई जस्ट गो स्लो। मैंने बोला था आज मैं ऑब्जेक्टिव आपको इनटू मनी वाला समझा रहा हूँ, इनटू सर्विसेज वाला देखो डेफिनेशन है रटनी है कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्विसेज इज आल्सो कॉल्ड ऐसे है। और देखो धीरे धीरे अपने हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैंने क्रक्स निकाल रखा है जो आपको एंड ऑफ द एसेट पूरा जब बता दूंगा ना, उसके एंड पे पता है मैं बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिखता हूँ, लेना फॉर ए बिजनेस, एनीथिंग विच इज लेना बाकी, मे बी द मनी और द सर्विसेज इज क्लासिफाइड एज एसेट। फॉर ए बिजनेस एनीथिंग विच इज लेना बाकी, मे बी मनी और सर्विसेज विल बी क्लासिफाइड एज एसेट। आप देखोगे आप जस्टिफाई करते हो। और एक बच्चा कहता है सर लेना बाकी की जगह अगर देना बाकी हुआ तो
एसेट के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या था? तो आप देखोगे इस अकाउंट्स का क्रक्स, मतलब जिंदगी भर में बार बार यही पूछता हूँ जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मुझे एक बात बताइए, लेना बाकी है या? आप बोलोगे लेना बाकी, तो मैं कहूंगा एसेट है, क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल हो जाती है। आप कहोगे देना बाकी है, तो मैं कहूंगा लायबिलिटी। बट फिलहाल चलते हैं आगे। बट यस, आपकी उस बात को मैं आगे आज के लिए छोड़ दिया, आज मैं पढ़ के नहीं आया। तो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दैट, दो आई एम टीचिंग सिंस 2003, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, मैं आज भी कोई भी क्लास पढ़ा हूं, मैं उस दिन उस क्लास में जो पढ़ाना होता है जरूर एक बार सिर्फ देख के आता हूँ, आदत है, हैबिट। तो यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जब आप होमवर्क करते हो, होमवर्क करने का जब आप आ रहे होते हो, तो स्नैप और इंस्टा छोड़ के अगर देखते हुए आओ तो अच्छा लगेगा। ओके, अब हम एग्जांपल्स लिखेंगे वेयर आप लोगों को बस मुझे ये बताना है सीए एनसीए। आप लोगों को मुझे क्या बताना है? सीए एनसीए। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा और स्टार्ट किया राज के सिमरन के साथ, सिमरन कैश इन हैंड। कैश को तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस की ड्रॉर, इसमें 500 रुपए पड़े हैं, ये बिजनेस का क्या एसेट ही तो है। आप कहते हो एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, बट अरब ये तो कैश ही है। सो कैश बैलेंस कॉल्ड कैश इन हैंड फॉर अ बिजनेस इज एसेट, बट विच एसेट? करेक्ट एसेट। तो ऑलरेडी कैश है, उसको तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सो फॉर अ बिजनेस इट्स अ, कौन बोला कौन बोला कौन बोला यार इसको तो कैश में नहीं कन्वर्ट करना है, एनसीए कैसे बोल रहा है? एनसीए तो तब बोलूंगा जब उसको कैश में कन्वर्ट करने में मुझे 1 साल से ज्यादा का टाइम लगे। ये तो है ही कैश यार, इससे तो अभी निकाल और कर ऐश, टाइम ही नहीं लगना। सॉरी, दोनों में क्यों नहीं आता? सीए में आता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात मैंने बोल दी ब्रॉडली, एसेट या तो सीए है या इसको क्या मैं एनसीए बोल सकता हूँ? ये तो खुद ही कैश है। एनसीए का मतलब है जिसको कैश में कन्वर्ट करने में हमें 1 साल से ज्यादा लगे। यशवन, इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। पक्की बात? यस सर। ठीक है, अगर पक्की बात तो अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गाना है ना, गंदी 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 बात। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा, तो मेरा ब्लड ग्रुप ही क्या है? बी पॉजिटिव। सर बैंक बैलेंस पॉजिटिव, व्हाट डू यू मीन? बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी होता है, सीखेंगे। यस सर, बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉजिटिव बैलेंस? थोड़ा सा बता देता हूँ यश, फिर आप मुझे इसका आंसर देना। जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के सारे पैसे ऑफिस में तो नहीं होते, बैंक में भी तो होते, डिपॉजिट करते हो ना बैंक अकाउंट में। तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया 10 लाख, आपने बैंक में डिपॉजिट किया 10 लाख, तो आपका बैंक बैलेंस 10 लाख। देन आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ी, चेक के थ्रू आपने विड्रॉ कर लिया, कितना? 6 लाख। अभी भी आपका बैंक के पास कितना पैसा पड़ा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वी कॉल इट एज बैंक बैलेंस, वी कॉल इट एज बैंक बैलेंस। आपने बैंक में डाला 10 लाख, आपने बैंक में डाला 10 लाख, और आपकी मूछें मतलब रेपुटेशन, बोले तो गुडविल। आपकी मूछें मतलब बिजनेस की मूछें, मूछें बोले तो रेपुटेशन, एंड रेपुटेशन बोले तो गुडविल। आपकी बैंक के साथ रेपुटेशन है, ऐसी रेपुटेशन है अगर आपने 10 लाख डिपॉजिट किए हैं, दे अलाउ यू टू विड्रॉ। सर सच्ची में? हाँ, सीखेंगे आने वाले टाइम में, आज नहीं, अगेन आज नहीं, बस और सिर्फ सर ये -1 लाख एक लायबिलिटी हो गई सर। देखो ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है भाई, थोड़ा रुक जा यार, मेरे को अभी आज में पढ़ के ही नहीं आया, आगे आगे मत पूछ। बट यस आई कैन से दैट मेरा बैलेंस पॉजिटिव की जगह मैं जो अभी पूछ रहा हूँ, मैं वो कौन सी सिचुएशन पूछ रहा हूँ? फर्स्ट, क्योंकि मैंने वर्ड क्या लिखा है? पॉजिटिव बैलेंस। तो बताओ यश वन, इज इट गोना बी माय करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? सर करंट एसेट। करंट एसेट। अगर किसी को नहीं क्लियर मैं बताऊंगा। यार बैंक से पैसे विड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है? डेबिट कार्ड
जाओ निकालो। प्रथम कहते हैं अच्छा सर बड़े स्मार्ट हो, 5 लाख निकाल के दिखाओ। लिमिट होती है 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा विड्रॉ ही नहीं करते। और सर रुक चेक जाओ से यार, 5 लाख ना मैं बैंक से जाके विड्रॉ करूंगा। कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। भाई रात को अगर 9 बज भी गए हैं, अगले दिन सुबह तो बैंक खुल जाएगा, मेरे पैसे मैं जब मर्जी निकालू। सो बैंक से आपको अपने पैसे निकालने में हार्डली फ्यू आवर्स लगते हैं। तो यू कैन कन्वर्ट योर बैंक बैलेंस इनटू मनी within, that's why the bank balance is classified as you can call it as a loan, but accounting term में इसका दूसरा नाम है। आप ठीक कह रही हो, लेमन सेंस में, you are absolutely झकास, एकदम करेक्ट। बट अभी हम लोन की बात नहीं कर रहे, उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम क्या होता है वो भी सीखें। फर्स्ट 4 क्लासेस दे दो मेरे को, जो जो आप ये जो बोल रहे हो वो टर्म्स आएंगे। बट यस, एज ऑफ नाउ मैं आपकी बात दिल से मान सकता हूँ, वी कैन कॉल इट एज ए इन a layman sense loan, बट टेक्निकली इट इज कॉल्ड, अब आप बोल ही रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा, लाइबिलिटी तो बच्चों क्लासिफिकेशन हो गया, साइरा ने बोला राइट, वी कॉल इट एज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर विड्रॉन। और अकाउंटिंग टर्म में मेरा बेटा उसका नाम होता है, लिखवाऊंगा, टेंशन ना ले यार, बैंक ओवरड्राफ्ट कॉल्ड बैंक ओवर विड्रॉन। बट आज मेरा टारगेट वो पढ़ाना नहीं है, मेरा टारगेट है बैंक बैलेंस, एंड दैट इज द रीजन जशवंत सेड इट्स अ करंट एसेट, इट्स अ करंट एसेट। अब मैं वामा और वामा का बेस्ट फ्रेंड इसी से बात कर रही थी, चलो इसका फर्स्ट पार्थ, पार्थ इसका बेस्ट फ्रेंड पार्थ, मैं भी इनका बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों आपस में दोस्त। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है एंड वामा आई मेरे पास, कहती है हाय ब्रो व्हाट्सअप। मैं कहा बस कुछ नहीं यार, कह रही मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मेरे को ना डायमंड पेंडेंट ले, मगर ले ले यार, मगर ले ले। सो शी इज बाइंग द गुड्स, आई एम, before I come to the next term, she is buying the goods, I'm just trying to develop the concept, just visualize करना साथ साथ, she is buying the goods, I am selling the goods। कहती यार मेरे पास ना पैसे नहीं, तो क्या हो गया, दोस्ती आई नो हर, मगर कब देगी, कह रही 2 महीने बाद, मैं ले जा, तेरी मम्मी का बर्थडे, मम्मी को खुश कर ना। सो आई हैव सोल्ड द गुड्स टू हर ऑन क्रेडिट, द टर्म कॉल्ड क्रेडिट, मतलब हिंदी में बोलूं उधारी पे, हिंदी में बोलूं उधारी पे, मैंने इसको गुड्स दे दिए ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 months। वही मुझसे गुड्स लेने पार्थ आया, जावेद जाफर, आई डोंट ट्रस्ट इन दिस, पैसे दे दे गुड्स ले ले, नहीं तो भग। यानी अ बिजनेस कैन सेल गुड्स ऑन कैश और ऑन, तो सेल्स ऑफ अ बिजनेस इज ऑफ 2 types, कैश सेल्स एंड, yes boss, if there is a cash sale, then the cash is at hand, so it can be counted as a current asset. मैं उससे तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो अभी काउंटर बता रहा हूँ, अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर सेल्स आर ऑफ 2 types, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो सर जो क्रेडिट सेल्स है वो तो अरे करंट रुक जा यार, कुछ ना इतनी बुरी तो नहीं है ना, चल जाएगा काम आगे, चल जाएगा, कह रहा बट ज्यादा मत सुना, बेइज्जती खराब कर दी। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, पहले हमने बस लिख के रख लिया साइरा अपने पास, दैट सेल्स आर ब्रॉडली ऑफ 2 types, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल के एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब मैंने इसको गुड्स क्रेडिट पे बेच दिए तो इसको मैंने बिल दिया होगा, उस बिल को कहते हैं इनवॉइस। सुनना, मैं ये कुछ टर्म्स डेवलप कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में आपके काम आएंगी, मैं तब दोबारा भी पढ़ाऊंगा, बट एक टर्म मैं डेवलप करना चाहता हूँ। इसको जब मैंने गुड्स बेचे तो मैंने इसके नाम पे एक बिल इश्यू किया कॉल्ड इनवॉइस, और जब इसको मैंने गुड्स बेचे, इसको कैश पे बेचे थे ना, इसको मैंने एक कागज दिया जिसमें लिखा था कैश मेमो। क्या लिखा था? कैश मेमो। So cash memo is a kind of bill which is used for cash transaction. And whenever the word invoice is used, it is for पढ़ेंगे आने वाले टाइम, क्योंकि मुझे आगे जब मेरे को प्रैक्टिकल करना है वहां ये टर्म्स काम आएंगे। तो अगर इनवॉइस वर्ड यूज होता है तो यू आर डीलिंग विद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यू आर डीलिंग विद क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, मेरी बात।
So sales are of two types, cash sales and credit sales. जब मैंने वामा को गुड्स बेचे, वामा के जाते ही मैंने अपनी एक डायरी निकाली। पुराने जमाने में अकाउंट्स पनिया मुंशी खुद तो लिखता नहीं था, वो बाद में अकाउंटेंट आता था, इंक पेन लेके लिखाता था किताबें जिसे आप अकाउंट्स कहते हो, वो अपनी इस डायरी में लिख लेता था वामा ₹2 लाख। वो अपनी एक लिस्ट बनाता था और उस लिस्ट में लिख लेता था वामा ₹2 लाख और ऊपर लिख देता था पता क्या, डेटर्स लिस्ट। इट मींस आई एम डेवलपिंग द टर्म डेटर्स। तो फॉर राजेश ज्वेलर्स वामा इज, तो डेटर का यह मतलब क्या है, डेटर इज ए पर्सन टू हुम बिजनेस सेल गुड्स ऑन। बिफोर आई गो फर्दर मैं डेफिनेशन बताना चाहता था और अब लिखवाना चाहता हूं डेटर्स क्या हो। सो व्हाट इज डेटर्स? डेटर्स आर दोस, यहाँ पे डेटर का मतलब क्या है, वामा। एज पर माय एग्जांपल यहाँ डेटर का मतलब क्या है, वामा। डेटर आर दोस टू हुम बिजनेस सेल गुड्स ऑन। तो लिखते हैं बच्चों, debtors are those to whom business sell goods on credit. Now my question to Pratham is, मैंने इसको गुड्स दे दिए, ये गुड्स ले गई और 2 महीने बाद मेरे को क्या देगी, 2 महीने बाद मेरे को क्या देगी, तो बताओ ये मेरी क्या है, एसेट, बिकॉज आई विल बी कन्वर्टिंग हर इनटू मनी। इसको मैंने अपनी बुक्स में डेटर लिखा ना प्रणय, इसको मैंने अपनी बुक्स में क्या लिखा, डेटर, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डेटर्स मतलब वामा आर दोज टू हुम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो वामा मेरे बिजनेस की क्या बन गई, क्योंकि डेटर, और वो एसेट क्यों बन गई, बिकॉज शी विल गेट कन्वर्टेड इनटू, मुझे इससे 2 महीने में यश पैसा मिल जाएगा। तो बताओ किससे पूछ रहा था मैं, आपसे, वाह नहीं प्रथम से, ये बिजनेस का क्या है, सीए या एमसीए? थैंक यू, बिकॉज आई कन्वर्टेड दिस डेटर ऑफ माइन इनटू मनी विदिन, व्हिच इज विदिन, एंड हेंस द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट इज सेटिस्फाइड। मुझे तो डेफिनेशन फॉलो करनी है। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विदिन, and I converted my debtor into money within, which is within, so can I say she is my debtor and she is my। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ पीछे जाके, जो हम क्रेडिट सेल्स करते हैं आयशी, अब मैं आपके साथ बात करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट रूल है, कंपल्शन नहीं है। जनरली बिजनेस में क्या चलता है, यहाँ पे आयशी के मन में हो सकता है आ रहा हो, सर इट कैन बी पॉसिबल यू सोल्ड द गुड्स ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 years, मैं रोटी गुरुद्वारे खाऊंगा। अगर 2 साल का उधारी देने लग गया तो मतलब मेरे को 2 साल तक किसी से पैसा मिलने ही नहीं वाला, तो मैं रोटी के गुरुद्वारे जाके खाऊंगा। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी तो उनको पालना है, 1 महीने 2 महीने, मैक्सिमम 6 months। क्रेडिट पीरियड जो होता है वो आपका मैक्सिमम 6 months का होता है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग, इफ यू आर सेलिंग गुड्स विद इन इंडिया, वी कॉल इट एज डोमेस्टिक सेल्स। तो टर्म ऑफ क्रेडिट कितना होता है, क्रेडिट पीरियड अलाउड इज, नहीं बच्चों, 90 days, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 months। एंड सिमिलर इफ आई एम सेलिंग द गुड्स आउटसाइड इंडिया, उसे हम इंटरनेशनल सेल भी कहते हैं, उसको हमारे अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, exports means when you sell goods outside India. When you sell goods within India, we call it as our domestic sales. And Rakshit, when we sell goods outside India, we call it as exports. So मैंने exports की ब्रैकेट को लिख दिया उधर outside India. And maximum credit period यहाँ पे कितना होता है, अब बोल सकता हूँ कितना, yes yes बोलो, ठीक बोल रहे हो, 6 months, approximately 180 days. So that is the reason Yash won.
आपका नाम फिर भूल गया, राजवीर, रणवीर। रणवीर, दीपिका वाला, वो तो वैसे ही छिछोर है, आई डोंट लाइक, एनीबॉडी लाइक्स रणवीर सिंह? कोई भी नहीं तुम में से? अच्छे बच्चे, पता नहीं कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आ रहे थे। ओके, सो डोमेस्टिक सेल्स का पीरियड 3 मंथ्स एंड इंटरनेशनल सेल ना बोल के एक्सपोर्ट का पीरियड है 6 मंथ्स। यानी अगर मैंने मैक्सिमम 6 महीने का क्रेडिट भी दे दिया तो वो कैश में विद इन 1 ईयर तो कन्वर्ट। दैट इज द रीजन मामा हमने लिखा डेटर्स आर करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसका पीरियड जेनरिक सर्कमस्टांसेस में 6 मंथ से ऊपर हो ही नहीं सकता। इट मींस माधव they will end up getting converted into money within 6 months. But कई बार वो क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं प्रथम, you don't trust the Indians. सर अगर उसने पैसे नहीं दिए तो बेटा अभी अच्छी बातें करते हैं। माइकल जैक्सन का वो गाना आई एम बैड बाद में गाने की, बट अभी हम अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं। टू बिगिन विद ऑनेस्ट पीपल डीलिंग विद ऑनेस्ट, ऑनेस्टी से हमने 6 मंथ्स का पीरियड अलाउ किया और सामने वाले ने हमें उस 6 मंथ्स में पैसा दे दिया। यानी माय डेटर गॉट कन्वर्टेड यस टू इनटू मनी विद इन एंड हेंस दे आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो सिर्फ प्योर अकाउंट्स पढ़ने आया, आज 10-15 मिनट लेट छोड़ूंगा बच्चों, बिकॉज आज हमने लेट स्टार्ट किया था तो मेरा वो टॉपिक थोड़ा सा रह जाएगा आज। मैंने वामा को कुछ बेचे, मैंने कहा था मैं वामा और पार्थ विद 3 आर गुड फ्रेंड्स। अब वामा और पार्थ की होगी लड़ाई, आई डोंट नो एक्स वाई दैट रीजन लड़ाई होगी व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। एंड ऐसे एक दिन मेरे को पार्थ है कहता है डूड व्हाट्स अप, मैं नथिंग यू टेल मी व्हाट्स अप। कह रहा और मामा आई थी, मैं आई थी यार, उसको मम्मी के ना बर्थडे के लिए पेंडेंट लेके गई है 2 लाख का। कह रहा तू तो गया, हंस रहा और कहता तू तो गया। मैं क्यों? कह रहा तेरे पैसे नहीं मिलने वाले। मैं क्या बात कर रहा, पागल है क्या? कहता नहीं मिलने वाले। मैं कहा क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, मत बताओ ना। कह रहा है वो आजकल ना बड़ी बदतमीज हो गई है, बैग बेची वो बड़ी बदतमीज हो गई है, वो आजकल सबसे क्रेडिट पे गुड्स ले रही है और उसने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रखी है और जैसे उसकी इमिग्रेशन क्लियर होगी वो भाग जाएगी। ले लियो, किससे देगा पैसे, किससे लेगा पैसे? अब ये तो बोल के चला गया चाय कॉफी ड्रिंक सब लेके। अब मुझे कुछ कुछ होता है, बोले तो टेंशन कि अगर 1% भी पार्थ की बात सच है, मेरी तो लग गई 2 लाख रुपए गई भैंस पानी में। अब वो कुछ कुछ होता है, रात तो मैंने सो के रो के गुजार ली। अगले दिन सुबह उठते ही पहले इसके नाम सलमान खान की पिक्चर थी तेरे नाम, एक चिट्ठी लिखी कॉल्ड लव लेटर, जिसको हम अकाउंट्स में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बट उसको मैं लेमन सेंस में बोल देता हूँ लव लेटर लिखी। हाय मामा व्हाट्सएप, पहले मक्खन लगाया, हाउ इज योर मॉम डैड, हाउ दे डूइंग, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव सोल्ड द गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट ऑफ प्लीज प्रॉमिस। मैंने एक चिट्ठी लिखी इसके नाम, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना नहीं, राजेश खन्ना ज्वेलर्स ने, किसके नाम? वामा के नाम एक चिट्ठी लिखी विच इज नोन एज प्रॉमिसरी नोट, इन बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, बट अभी इतना लिख दिया प्रॉमिसरी नोट, वेयरइन आई रोट प्लीज प्रॉमिस दैट यू विल पे माय मनी। और ये चिट्ठी लिख के सील करके इसको कोरियर कर दिया, क्योंकि खुद हाथ से पकड़ाते हुए मुझे थोड़ा सा ना बड़ा बुरा लग रहा था, मेरा दोस्त था, बुरा मान के फिर तो मैंने कोरियर भेज दिया इसके घर पे। इसने चिट्ठी खोली, फर्स्ट बड़ा खुश, माय फ्रेंड इज आस्किंग व्हाट माय पेरेंट्स, शी वाज वेरी हैप्पी। बट जैसे सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, हाउ डेयर ही डाउट्स मी, कि मैं उसके पैसे नहीं दूंगी। भाई चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है, प्रॉमिस मांगने का मतलब क्या है कि आई डोंट ट्रस्ट हर, सो यू प्रॉमिस मी। बट शी हैज नो बैड इंटेंशन, तो ये था कि बैग बेचिंग कर रहा था, मुझे भड़का रहा था। शी हैज नो बैड इंटेंशंस। इसने इसके नीचे क्या लिखा, आई एक्सेप्ट, और ये साइन, और ये साइन मार के चिट्ठी मुझे वापस भेज दी। ये साइन मार के चिट्ठी मुझे आज ये जो टर्म यूज कर रहा हूँ ना, सेकंड हाफ में इसके ऊपर पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, टॉपिक है, और यही 3 टर्म्स आपको उस समय भी वापस याद दिलाता हूँ, बट हम मैं कि ध्यान ही नहीं देते बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी फर्स्ट 4 क्लासेस जिंदगी भर तंग करेंगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे। दैट्स व्हाई आई जस्ट गो एज स्लो एज आई कैन।
किसी को डाउट हो चाहे बेशक दोबारा पूछना। ये मैंने चिट्ठी लिखी, अच्छा चिट्ठी किसने लिखी? एक्सेप्ट सॉरी रिसीव किसने की? वामा ने, और रिसीव करके इसने मुझे वापस दी। तो इस ट्रांजैक्शन में राजेश जिसने चिट्ठी लिखी थी, मैं कुछ टर्म्स डेवलप कर रहा हूँ बच्चों, इज कॉल्ड DRAWER, drawer. Drawer means the person who writes the promissory note called bill of exchange, जिसको मैंने लेमन सेंस पर लव लेटर कह दिया। सो मैंने उसके नाम एक प्रॉमिसरी नोट लिखा था। जो इंसान प्रॉमिसरी नोट लिखता है साहिरा, he or she or that business is called drawer. So who is the drawer? The person oblique business who writes the bill of exchange called promissory. इस ट्रांजैक्शन में किसने लिखा था प्रॉमिसरी नोट? राजेश खन्ना ज्वेलर्स ने। सो हु विल बी कॉल्ड ड्रॉर? राजेश खन्ना ज्वेलर्स। यश यार किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, मम्मी आ गई थी। मम्मी को बोलो तंग मत करो बीच में। ओके सर, मत करो। क्या बच्चों? पर्सन ऑब्लिक बिजनेस who writes the bill of exchange oblique promissory note. Person oblique business who writes the bill of exchange oblique promissory note is called drawer. Loss में लग गया business में और they decide to close and that was like in the middle of the 2 months where जब ये credit का transfer हुआ था और ये invoice पे सब बना था, तो let's say 1 महीना हुआ और business close हो गया, तो जो credit था उसका क्या होगा? हमारे पंजाबी में एक चीज कहते हैं, बुरा तो नहीं मानेगा, एक पिक्चर है, उस पिक्चर में डाला था गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। साला हम बिजनेस पॉजिटिव फॉर्म में करना चाहते हैं, पहले ही उसको डुबोने पे लगा हुआ है। भाई चलने तो दे थोड़ा सा। बट यस यू आर राइट, अगर यहाँ बिजनेस ऐसे डिसॉल्व होता है, वहां पे आप अपने कस्टमर से पैसा वापस मांगते हो और वो अगर नहीं देता तो आप कहते चल यार 10% डिस्काउंट ले ले, बट दे दे क्योंकि मेरा बिजनेस बंद हो रहा है। तो अगर वो नहीं देता तो आपके पैसे डूब गए। उस केस में हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स है। और अगर वो 1 महीने में आपका बिजनेस राम राम सत्य हो रहा है तो कहता है मैं नहीं दे रहा, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो यू हैव टू वेट फॉर 2 months. But then the business needs to follow that thing. उसको रियलाइज करना पड़ता है, तो वो आपको लालच देता है 2 लाख में से 20,000 कम दे दे, तो आप भी कहोगे यार 2 महीने बाद 2 लाख देने दे दे 81, मेरा तो काम सस्ते में निपट गया। तो वो हो जाती है सिर्फ जनरली हो जाती है अगर गुड इंटेंशन वाले लोग। बैड वालों का हमें पता नहीं, जो कौन कह रहा था बैड, आई एम बैड, तो उनकी बात नहीं करेंगे। क्लियर है मतलब मेरी बात? डन। तो लिखते हैं बच्चों पर्सन who writes the bill of exchange oblique promissory note is called drawer. अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में वामा कौन थी? जिसने प्रॉमिसरी नोट रिसीव किया था, साइन किया था, कॉल्ड एक्सेप्ट किया था और साइन करके वापस किसको दे दिया था? ड्रॉर। तो हु इज वामा? ड्रॉई, डबल। So who is the drawee? The person who accepts the bill of exchange, signs it and give it back to the drawer. तो यहाँ पे वामा ने वो बिल रिसीव किया, साइन किया और साइन करके मुझे वापस दे दिया। Person oblique business who accepts the bills of exchange, signs it and return it back to the drawer. A person oblique business who accepts the bill of exchange, signs it and return it back to the आयशी। जब ये लेटर मेरे पास आती है ना, तब मैं कहता हूँ अब मुझे टेंशन नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि देख भाई, इस लड़की ने लव लेटर तो साइन करके दी, उसे लव लेटर नहीं हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब अगर ड्यू डेट मींस 2 मंथ्स जब एंड हो रहे, ये मुझे पैसे नहीं देगी, तो मैं वो गाना है ना बादशाह का, आंटी पुलिस बुला लेगी, सुनो, मैं भी पुलिस बुला लूंगा, इसको जेल भिजवा दूंगा कि देख तूने साइन किया, कैसे नहीं देगी। So that promissory note acts as a valid document
to take a case of against her and put her behind bars. That's why जैसी वो लेटर मेरे पास आती है तो मैं कहता हूँ अब मुझे टेंशन नहीं है। और इसको लेकिन फोन सर करके अगर फोन ड्रॉई के करके पास पैसे ही नहीं है वापस करने के लिए तो यार वो बात फिर तो गंदी। बैंक करवा दिया। यार माइकल लाल जय किशन के पीछे क्यों पड़े हो तुम सारे यार? आई मीन माइकल जैक्सन, माइकल लाल जय किशन, जिसका वो गाना था ना जिसमें ऐसे ऐसे करता था, कौन सा? आई एम बैड, नहीं सुना? सुने? मैंने तो सुना। आई एम बैड, आई एम बैड। हाँ वो एग्जैक्ट, पर मेरे को गाना इसलिए याद है क्योंकि अकाउंट्स में वो बैड वर्ड इस डेटर के लिए यूज होता है। जैसे आप कह रहे हो यश कि अगर ये बदतमीज निकली तो मेरे लिए तो ये क्या होगा? बैड डेटर, जिसको हम अकाउंट में कह देते हैं बैड डेट। तो बताओ अगर ये बैड डेटर निकली आने वाले टाइम में जब हम बात करेंगे, मैं हंसूंगा या रोऊंगा? क्योंकि मेरे पैसे, मुझे हिंदी में बोलूं, मुश्का मतलब नुकसान हो गया। बोले तो प्रॉफिट है लॉस? लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंस या इनकम? करेंगे करेंगे मित्र, आराम आराम से। बट अभी प्लीज वो लड़की अच्छी है, उसके खिलाफ दूसरे और किसी को भड़काइए मत। ऐसे ही मेरा उसके साथ कलेश करा देता था, बट उसकी नीयत साफ थी, उसने मुझे वो लेटर साइन करके वापस दी थी। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म की। ये जो लेटर साइन करके इसने मुझे दी, जिसको हम प्रॉमिसरी नोट पार्ट 2, जो इसको हम प्रॉमिसरी नोट कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, वो मेरे लिए क्या बन गया? मैंने यहाँ लिखा बिल रिसीवेबल। सो ड्रॉर ने जब वो बिल प्रथम वापस रिसीव किया तो उसने अपनी बुक्स में उसका नाम गर्व क्या लिख दिया? बिल रिसीवेबल। मेरी स्पेलिंग समझ आ रही है ना? गंदी राइटिंग वैसे तो। बिल रिसीवेबल। तो मेरा सवाल यहाँ पे पार्ट 2 से, पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। स्टोरी आप सारी सुन चुके हो, मैं डेफिनेशन तो लिखवा ही दूंगा, इसी स्टोरी के बेसिस पे बस इतना बता दे बेटा। दे आर गोइंग टू बी माय, देखो है तो मेरे लिए क्या, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। क्यों? एक बच्चा कहता है क्यों? मैंने कहा रक्षित ये जो प्रॉमिसरी नोट है कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मेरे पास आया, ड्यू डेट पे मैं बिल इसको दूंगा, ये मुझे क्या देगी? पैसा। तो दिस बिल विल गेट कन्वर्टेड इनटू मनी, सो फॉर मी इट्स एन एसेट, दैट्स क्लियर। बट माय लास्ट क्वेश्चन टू पार्थ Pranay 2 is it my current asset or non-current asset? Absolutely right. अब यहाँ पे मैं मैथ्स का बड़ा सिंपल सा फंडा बोलता हूँ, A is equal to B, B is equal to C, तो कहने से A equal to C। डेटर क्या थे? करंट एसेट। समझना मैंने ये क्या लिखा मैथ्स में, डेटर्स को आपने क्या बोला था सिमरन? और आपको पता है डेटर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू, so debtors are equal to, because if debtors are equal to bill receivable and debtor is equal to current asset, so indirectly bill receivable are also equal to, क्योंकि वो भी तो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे within a period of, thank you very much. So can we say bill receivable for a business is, ये बात सबको समझ आती है? पक्की बात। बस डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला लेमन सेंस में वही लिखना है, लिखते हैं बच्चों। कितने ये बी आई आर ने बच्चों बी ऑब्लिक आर शॉर्ट में लिख दिया, बिल रिसीव। धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगी अकाउंट्स में शॉर्ट फॉर्म लिखने की, आप पूछते रहना, मैं ना भूल जाता हूँ, माफ कर देना। सो बी आई आर नहीं था, ये था बी ऑब्लिक आर, यानी ये बिल रिसीवेबल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो जब आप अकाउंट्स भी पढ़ोगे वहां पे कहीं मेरे को पूरा पूरा लंबा वर्ड नहीं लिखते बच्चों बिल रिसीवेबल, दे राइट बी ऑब्लिक आर। सो बी ऑब्लिक आर इज बिल रिसीवेबल। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट oblique promissory note against which मैं इसे ऑफ कर दूं तो
लाइट कंपल्सरी चल जाएगा फॉर द टाइमिंग काम बचे से Yes. थोड़ा अपने को लगता है लाइट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी इशू हो रहा है शायद वो उसी से सब कुछ कनेक्टेड था। नित्या की बात कर रहे थे। नित्या बच्चों बिल रिसीवेबल इट इज एन इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट against which drawer will receive the बोलो बच्चों drawer will receive the money. So it's a yes guys, it's a current asset. It's a current asset. मैंने इसके ऊपर बिल लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं। इसने साइन करके वो मुझे वापस दे दिया तो मैं कौन हूं? ड्रॉर। जो लिखा आपने ड्रॉर इज द पर्सन हु राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई इज द पर्सन डेफिनेशन वाइज जो बिल रिसीव करता है, साइन करता है और एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देता है। तो मेरे पास जब ये बिल आया तो मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ? हंस रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पैसे नहीं डूबने वाले क्योंकि मुझे इस बिल के अगेंस्ट विद इन 2 months में पैसे मिल जाएंगे। सो व्हाट इज एक मिनट व्हाट इज बिल रिसीवेबल? इट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट व्हिच आई मतलब ड्रॉर विल रिसीव द मनी विद इन 2 months। नाउ लाइट नहीं आ रही है हाँ तो एसी कैसे चल रहा था? एसी इन्वर्टर से चल रहा है। एसी इन्वर्टर से चल ही नहीं सकता वो तो पहले तो ये ट्रिप आ जाता था। एक बार उसको फोन कर दे मनोज इलेक्ट्रिकल को यार आके देखेगा एक बार। सो बिल रिसीवेबल is an instrument called bill of exchange against which I will receive the money. बिल ऑफ एक्सचेंज और रिसीवेबल का डिफरेंस ये है बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए बन गया बिल रिसीवेबल, इसके लिए बन गया बिल। बाहर से कोई ट्रिप मारा है क्या? इधर वाले यहाँ पे जो ऊपर 2 ट्रिप्स होते हैं यहाँ पे जो भैया थे बिल रिसीवेबल मेरे लिए बिल रिसीवेबल बना। वही बिल ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड दिस इज द सेम थिंग जो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज तो दोनों के लिए बट मुझे उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। इसको उसके अगेंस्ट नित्य आपको वेट करना पड़ेगा बेटा, इसको उसके अगेंस्ट पैसा देना है। मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल है सेम बिल ऑफ एक्सचेंज बट इसके लिए वो बिल पेएबल है। एक मिनट जो बिल मेरे पास आया उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलेगा और सेम बिल के अगेंस्ट जब मैं ये बिल इसको दूंगा इसको पैसा देना है। तो सेम बिल मेरे लिए बिल इसके लिए बिल तो वर्ड तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है बट बिल रिसीवेबल किसके लिए? मेरे लिए जिसने बिल वापस रिसीव किया और पेबल किसके लिए? जिसने साइन करके गारंटी दी, एक्सेप्टेंस दी कि मैं पैसे दे दूंगी। यस आदित्य क्लियर है मेरी बात? तो प्लीज पहली 4 क्लासेस आदित्य मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके स्कूल में बिल ऑफ एक्सचेंज छुड़वा दें, अरावली का पता नहीं, मॉलसरी में तो पिछले साल छुड़वा दिया था बट मेरे साथ आप पढ़ोगे। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स वो हम पढ़ेंगे। रीजन भी मुझे 12th में चाहिए और वहां पे टीचर फिर डायरेक्टली घास काटते हैं वो मुझे मजा नहीं आता। सो वी नीड दीज थिंग्स, बाकी किसी स्कूल में नहीं करते। यस मेरा बेटा। So when the drawee signs the bill of exchange, it becomes bill receivable. Is it? नहीं, when the drawee signs the bill of exchange, the moment you signs it, आपको इसके अगेंस्ट पैसा देना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या बन गया? बिल। थैंक यू। और जब आपने साइन करके मुझे दे दिया, द मोमेंट आई रिसीव इट, मेरे लिए वो क्या बन गया? बिल। थैंक यू। क्लियर है बच्चों मेरी बात? लॉक कर दूं? ऑलराइट, आज का लास्ट छोटा सा टॉपिक करूंगा बच्चों। आज प्लीज एक बार कॉपी के पीछे आयशी, माधव एंड प्रथम कॉपी के पीछे लिख लेना बच्चों, मैं भूल ना जाऊं नेक्स्ट क्लास में बताना। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट आज मिस कर गया मैंने, मुझे बताना था। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बस इतना लिख के छोड़ देना, आज वो स्किप हो गया। बस आज की एक छोटी सी डेफिनेशन और करेंगे, देन विल वाइंड अप फॉर अकाउंट्स।
और इसका आंसर मुझे आप सब बच्चों से चाहिए, एक एक करके, जिससे मेरा मन करेगा पूछूंगा। लिख लो बच्चों, लैंड बिल्डिंग पब्लिक प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग पब्लिक प्लांट मशीनरी। कंप्यूटर फॉर दैट एग्जैक्टली। यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ, फर्नीचर। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, बिकॉज़ आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। So I'll start with Sahira Taneja, right? साहिरा, मेरा सवाल है, मैंने ये नाम लिख दिए और ये सब किसके नाम पे? आपके नाम पे नहीं है, बिजनेस के नाम पे। तो बताओ, ये बिजनेस का एसेट तो है ही है। मेरा बस एक ही सवाल है, ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट? नॉन करंट। ये करंट, ओके, मेरे को नहीं पता अभी। चिड़ी उड़, तोता उड़, भैंस उड़, भैंस भी उड़। अब यहाँ पे मेरे पास, मेरी जिंदगी में आज 19 साल तो हो गए पढ़ाते हुए आयुषी, अभी तक सिर्फ एक ही साल ऐसा आया था जब मेरे पास एक लड़का आया था, तो उसको मैं कहता था खिलाड़ी भैया, क्योंकि उसका नाम क्या था? खिलाड़ी पिक्चर कौन करता है? अक्षय, उसका नाम भी अक्षय। कहता है सर, मैंने कहा हाँ। कहता है सर ये बताओ आपका धंधा किस चीज का? क्योंकि शाहरुख खान कहता है धंधे से बड़ा कोई नहीं होता है ना, उसकी किसी पिक्चर का डायलॉग, धंधे से बड़ा कोई नहीं होता। ये तो बताओ धंधा किस चीज का है? सर वैसे लैंड और बिल्डिंग भी कौन से एरिया में, वो बहुत मैटर करता है, अगर आपको उसको बेच के पैसे लेने। नहीं बच्चों, वो देखो, फिर आप भावना के पीछे पड़ गए ना। होगी आपकी फ्रेंड, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिव कॉल्ड भावनाओं से मतलब है। उस लड़के ने मुझसे पूछा, कहता धंधा किस चीज का आपका? मैंने कहा बेटा ये क्यों पूछ रहे? कहता बताओ। मैं कहा मेरा बिजनेस है ट्यूशन पढ़ाने का, ट्यूशन। तो कहता है नॉन करेंट एसेट। मैंने आज एग्जांपल लिया भी था फर्नीचर का, आप भूल गए, मैंने हिंट भी दिया था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कहते हैं अगर आपका बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज आइटम्स है, तब तो आप खरीदते ही किस लिए हो? बेचने के लिए। एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू सेल इट एंड कन्वर्ट इट इनटू कैश एज सून एज यू कैन। सो द पर्पस इज कि all these above items can be current asset, can be non-current assets, and it depends whether my business is of dealing in them or not. So can I write here बच्चों? If, देखो मैंने लिखा बच्चों, current asset, ऊपर का ट्रिप ठीक है पक्का। उसको एक बार गिरा के दोबारा, नहीं अभी मत गिराएगा, मैं बैठी नहीं हो कुछ। उसको एक बार दोबारा फोन ट्राई कर मनोज को। लाइट उधर लाइट इधर लाइट है, सारे भी लाइट है, इसलिए मेरे को भी नहीं पता बेटा क्या होगा। करंट एसेट इफ द बिजनेस इज ऑफ डीलिंग इन देम। And non-current asset if the business is not of dealing in them. सायरा ये बात समझ आती है दोस्त? सायरा, आयशी, माधव, and that makes sense also यार, क्योंकि मेरा बिजनेस अगर बेचने खरीदने का नहीं है तो मैं तो चेयर कब तक यूज करूंगा? जब तक है जहाँ। ऑब्जेक्टिव वाली बात है। एग्जैक्टली। जब मैं बिजनेस डीलिंग इसमें है तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही क्या था? खरीदूं ताकि इसको 10 रुपए का खरीदा 12 का बेच और 2 रुपए का प्रॉफिट कमा। बट अगर मेरा बिजनेस उसमें डील करने का है ही नहीं, तो मैंने तो फर्नीचर इसलिए खरीदा है, मैं उसको यूज करूंगा कब तक? जब तक ये चाहूं, जब तक ये चाहूं, जब तक ये चाहूं। सो माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू मनी एनी टाइम इन माय लाइफ, जब तक उसकी टांग नहीं टूट जाएगी और बाहर से आवाज नहीं आएगी, कौन सी कबाड़ी वाले, I'll sell it as a scrap. Otherwise I won't sell it. Everybody agrees. अब वापस एक ही इंसान है जो तंग करता है, एक रणवीर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एक आलिया का पति, उसका नाम रणबीर, जिसने पिक्चर की थी बर्फी। तो
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा क्या ट्रीट करोगे, करंट या नॉन करंट, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैंने शुरू से क्या बोल दिया था, आयशी का बिजनेस है आयशी ज्वेलर्स, माधव का बिजनेस है माधव ज्वेलर्स, जान के ऐसा बिजनेस लिया। या ले लो कद्दू बेचने का बिजनेस, आपका बिजनेस है कद्दू बेचने का, तो बताओ आप उसे सीए ट्रीट करोगे या नॉन सीए? सीए। मेरा बिजनेस तो कद्दू बेचने का है, मैंने तो फर्नीचर खरीदा है ताकि उस पे बैठ के कद्दू बेचता रहूंगा। मेरा बिजनेस क्या फर्नीचर बेचने का है? नहीं, मेरा बिजनेस कद्दू का है, यानी माय बिजनेस इज नॉट ऑफ डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। उसके थोड़ा जल्दी आ जा सर की क्लास है। क्या जितना जल्दी आ सके आ जाए, उसको बोल दियो एक बार। सो फार सो गुड बच्चा पार्टी, लॉक कर दो, डन। तो नीचे लिख दे इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट मींस आपका बिजनेस कद्दू बिजनेस, टमाटर बिजनेस, भिंडी बिजनेस, your business is not of dealing in land, building, plant and machinery, and hence you will classify it as बोलो नॉन करंट एसेट। तो लिख देते हैं बच्चों, नोट if the business, sorry, if the question is silent यानी बर्फी, we treat it as, thank you, NCA, we treat it as non-current asset. सर नहीं, जो साइलेंट क्वेश्चन होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है ना? सॉरी उत्तर, हाँ साइलेंट ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। आज के लिए इसको करंट एज नॉन करंट एसेट नहीं बच्चों को आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं यहाँ बता, बच्चों वहां पे साइलेंट किसके लिए था कि मैं कैलेंडर ईयर ट्रीट करूं या फाइनेंशियल ईयर। वहां पे साइलेंट वर्ड यूज हो रहा था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको उसने नहीं बताया कैलेंडर ईयर फॉलो करो या फाइनेंशियल, तो वहां साइलेंट का मतलब किसके लिए यूज हो रहा है कि चॉइस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पे क्या चूज करना था। बट यहाँ पे बात हो रही है कि मेरे को अगर क्लासिफाई करना है करंट या नॉन करंट, तब साइलेंट का मतलब क्या है, मैंने वही लिखवाया करंट या नॉन करंट। तो बच्चों दोनों में साइलेंट, आप साइलेंट को कंफ्यूज क्यों कर रही हो, वहां पे साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईयर क्या ट्रीट करूं, और यहाँ पे साइलेंट का मतलब है वैसे इसको मैं करंट मानूं या नॉन करंट। तो साइलेंट का मतलब है बाय डिफॉल्ट, जिसको आप बोल देते हो आपकी लैंग्वेज में बोलूं बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ साइलेंट का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी ट्रीट इट एज नॉन करंट एसेट एंड देयर वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर। अब कॉपीज बंद, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आज की पूरी क्लास को अगर समराइज करें, पढ़ा हमने कुछ भी नहीं। यू एंड योर बिजनेस आर ट्रीटेड एज, आपको मैं जब भी पूछूंगा आप बन के नहीं, राम नहीं राम ज्वेलर्स बन के आंसर करेंगे। सेकेंड थिंग, अकाउंटिंग ईयर इज जनरली कंसिस्ट ऑफ 12 months. January to December is called calendar year, April to March is called. financial year, If question is first year of a business, it can be of less than 12 months, the maximum period for 1 year is 18 months, जब आप मेजर हो जाते हैं 18 याद रखने के लिए। Then anything which can be converted into money, or into services, is called, asset, if within 1 year we classify it as, current asset, if more than a year we classify it as. non-current asset, Who are debtors? Debtor are those to whom business sell goods on credit, since the credit period is not exceeding 6 months. That's why the debtors are classified as current assets. Who is a drawer? The person who writes the bill of exchange. Who is a drawee? Who accepts the bill of exchange, signs it and gives it back to the drawer, for drawer it becomes a bill bill of exchange, receivable, and for drawee it becomes a bill. bill payable, उससे हमने आज बात नहीं की। For me, bill receivable is a asset, which asset? current asset, Current asset. And land, building, plant, machinery for a business is current or non-current? Non-current. Depends whether the business is of dealing in them or not dealing in them. But yes, by default means silent. Then we treat it as non-current asset. बताओ आज क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं।
इसको रिवाइज करके आना, मैं डेफिनेशन पूछ लूंगा नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वेडनेसडे को। अगर आपका कोई दोस्त आज नहीं आ पाया हो, you can let them know, they can drop me a message. I might take a backup class for today's class on Tuesday morning, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है, so that वेडनेसडे को सेकंड क्लास जब वो आए तो they are at par with. बाय बाय आज के लिए। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। 5 मिनट का ब्रेक दे देना बाकी बच्चा पार्टी।